कर लिए, मुझको पता ही। बोला तुम्हें क्या चाहिए? बोला नंबर। नंबर मांगा और रात में फोन करेगा, हेलो मेरी जान, मेरी लड्डू, मेरी रसमलाई। अल्लामा तैयब साहब, अभी तो बात करना हराम है। सही है, अभी तो शादी हुई नहीं। बहुत अच्छे। निकाह से पहले बात करना हराम है। हराम है। फिर भी लड्डू, ये लड्डू कहां से हो गई? रसमलाई, गुलगुल्ला। कहीं धोखे से लड़की पूछती अम्मी कैसी है, हमेशा टेंशन, ले गाली दे गाली, एक सांस में 7 खानदान तक साफ कर जाती। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तेरी शादी मुझसे हो रही ना, मैं तेरे साथ हूं। बोला अब्बू कैसे है? बोला मत गो, जिधर से आता है ना, या तो हाथ में कैंची या तो डंडा, डर से खाना तक अच्छा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। बोला मेरी ननद, बोला जिधर से आई पटर पटर लटर पटर, लेकिन पहले उसी की शादी करूंगा, तब तुमको बुलाऊंगा। ओ शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सुननी तेरा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर वो लड़की तेरे घर में दुल्हन बन के आएगी और अपने सास को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, ससुर को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, ननद को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, देखते ही समझ जाएगी मेरी सास ठीक नहीं है, मेरा ससुर ठीक नहीं है, मेरी ननद ठीक नहीं है। आई थी बरकत लेके, हफ्ते 2 हफ्ते में सहमत बन गया, पूरे घर नरक और जहन्नम बन गया। ए नौजवानों, काम तूने गलत क्यों किया है? अगर जब तेरी शादी हो तो शफीकुल्लाह का एक पैगाम ले लो, जिंदगी में काम आ जाएगा। जब तेरी शादी हो और जब तेरी पहली रात आए और जब तेरी बीवी आए अपने घर में, तो अपने माँ बाप को बुलाओ और अपने बीवी को बुलाओ और अपने बीवी से कहो, ओ मेरी जिंदगी के शरीके सफर, आज 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 मैं तुझे जन्नत दिखा रहा हूँ, जन्नत। वाह बाबा, जिंदाबाद। जन्नत दिखा रहा हूँ। तेरी बीवी सोचेगी आज तक मैके में जन्नत नहीं देख पाई, लेकिन आज मेरा शौहर पहले ही रात में जन्नत दिखा रहा है, तो बीवी कहेगी मेरे शौहरे नामदार जल्दी से बता दो ना जन्नत है कहाँ। तो ए नौजवान, अपने बीवी से कह देना, ये मेरे माँ बाप, ये मेरे माँ बाप, मेरी भी जन्नत है, तेरी भी जन्नत है। कोई अपने माँ का वफादार बेटा जरा खड़ा होकर नारा लगा दो, जो अपनी माँ से अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। एक ही नौजवान है यार, वो भी नाबालिग, अपने माँ की उम्र में बरकत के लिए एक जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ये लोग ओरिजिनल है ना, नहीं तो बहुत सारे जलसे में डुप्लीकेट भी लिबास पहन लेते। डुप्लीकेट के चक्कर में कहीं कुछ कहा नहीं जाए। ये हमारे ओरिजिनल हैं, और ये जब जवान रहेंगे ना तो हमारी आंखों में नींद रहेगी। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह। अगर ये सो गए तो हमारा जगह कब्रिस्तान में पहले ही बन जाएगा। तो जरा दोनों हाथ लगा के बोलो, या हुसैन। इमाम आजम अबू हनीफा सुभान अल्लाह गए स्टेज पर, देखा पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले। बोला क्या बात है? कहा 3 सवाल है। बोला बता। कहा ये है। कहा मैं जवाब दूंगा। उठ। हाय हाय हाय, उधर। बोला क्या है? कहा उधर। कुर्सी छोड़। बोला बदतमीजी नहीं। कहा उधर। सारे कुर्सी पगड़ी वालों को नीचे बैठा दिया, अपने कुर्सी पे बैठ गया।
अब गौर करो, यहाँ जलसा हो रहा है, इतने बड़े उलमाए किराम हैं, एक 25 ग्राम का लड़का आके बैठ जाए तो कितना टेंशन होगा जी। सारे पगड़ी वाले नीचे बैठ गए, इमाम आजम की छोटी सी उम्र है, कुर्सी पे बैठ गया। बोला बच्चा क्यों बैठ गया? बोला घबरा मत, मैं ही तेरे सवाल का जवाब दूंगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। बोला हाँ, बोला था, बोला जवाब देगा तो बता, खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? तो बच्चे ने मुस्कुरा के कहा, खुदा इस वक्त ये कर रहा है कि मुझे इज्जत दिया तो मैं कुर्सी पे बैठ गया, तुम्हें जिल्लत दिया तो तू जमीन पे बैठ गया। वो तइज्जो मन तशा वो तजिल्लो मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत देता है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से बोल दो, जो जिंदा है वही बोले सुभान अल्लाह। जिसको अपने उम्र में बरकत की दुआ चाहिए, दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब बच्चे ने कहा, वो पगड़ा वाले बता तेरा दूसरा सवाल क्या है? एक पगड़ी वाला कहता है, बता खुदा है तो देखता किधर है? बोला देखने की बात कर रही है? बोला हाँ। बोला एक बात बता, मोमबत्ती लेके आया? बोला हाँ। का जलाओ। एक पगड़ी वाला जलाया। बच्चे ने कहा, वो पगड़ा वाले बताना मोमबत्ती की रोशनी है किधर? दिखा दिखा दिखा। अब आंख फाड़ फाड़ के देखने लगा, उत्तर कहूं, दक्षिण कहूं, पूरब कहूं, पश्चिम कहूं, नीचे कहूं, ऊपर कहूं, किधर कहूं? बच्चे ने कहा जल्दी बता, चुप का जल्दी बता। तमाम पगड़ी वाले कहने लगे, बच्चा मोमबत्ती की रोशनी तो चारों तरफ है। तो बच्चे ने कहा, अबे जालिम, अभी तक तू समझ ना सका। जब एक छोटी सी मखलूक के अंदर इतना पावर कि अपनी को रोशनी को चारों तरफ फैला दे, तो उस मालिक ने एक नूरे मोहम्मद से कायनात को पैदा फरमाया है। उसका नूर तो कायनात की हर शय में मौजूद है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। इसलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा, जमीनो जमा, दिल से बोलो पूरा मजमा, जमीनो जमा। ए मौला, जितने लोग बोल रहे हैं सबके चेहरे पे नूर अता फरमा। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो, जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनियो चुना, बने दो जहां, देहन में जबा, बदन में है जा। हम आए यहां, उठे भी वहां। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के बहुत मोतबर और बाअमल शायर हिंदुस्तान हजरत सोहराब रजा कादरी, सुभान अल्लाह, जिन्हें जमाना दीवाना कहता। जी सुभान अल्लाह। और दीवानों को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। माशाअल्लाह। ऐ अशरफे जमाना, जमाने मददनुमा, दर दर राज हाय बस्ता, कली दे करम कुशा। जब सरकार मखदूम अशरफ का करम होता है तो ये दीवाना ये नहीं देखता सामने वाला जैसा भी हो, सबको मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बना देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जरा सरकार के नाम पे दोनों हाथ लगा के बोल दो, या रसूल अल्लाह। जो रबीउल अव्वल में हाथ उठाता है वही उठाएगा। जरा लहरा के बोलो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। अब बच्चे ने कहा, वो पगड़ा वाले बता तेरा तीसरा सवाल क्या है? एक पगड़ी वाला का टेंशन में बोला, बताना तेरा तीसरा सवाल क्या है? तो एक पगड़ी वाला कहता, बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? बोला अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको पहाड़ा पढ़ाया है? बोला हाँ। कल जरा गिन के दिखाओ। का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जा, उलटने आता है? बोला हाँ। जरा उलट के दिखाओ। का 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1। बोला आगे बढ़ो, आगे बढ़,
बोला आगे बढ़, कहा एक से पहले कुछ नहीं है। मेरे इमाम ने कहा खुदा से पहले कुछ नहीं है। कुरान बोलता है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब हमारा मजहब इतना पाकीज़ा है, जिसने संसार को जीने का तरीका बताया। इस्लाम एक थ्योरी है, कुरान एक थ्योरी है। आपसे कोई पूछ दे इस्लाम एक थ्योरी, कुरान एक थ्योरी, उसका प्रैक्टिकल का नाम है मुसलमान। जब प्रैक्टिकल में मेरे गरीब नवाज आए तो 90 लाख को अपने कदमों पे झुका दिया। मेरे मखदूम आए और जब कछौचा से बनारस का सफर हुआ तो रास्ते में 40,000 को कलमा पढ़ा दिया। हाय हाय हाय। ये प्रैक्टिकल था। आज हमारा प्रैक्टिकल क्या है? चेहरा देखो तो पता ही नहीं चलता आ रहा है कि आ रही है, जी जी जी। ही है कि हु है। नौजवान आज शर्मा रहा है चेहरे पे नूर रखने पे। ये नूर है रसूल, ये वो नूर है कि जब आप पूरे ईमानदारी से बताओ, हमारी बहन बेटियां भी जलसे में आई है, अगर बगैर दुपट्टा के बगैर कपड़े के अगर मार्केट में चली जाए तो जो चाहे धक्का दे दे भीड़ में, जो चाहे कुछ कह दे। लेकिन जब हमारी यही बहन बेटियां नकाब पहन के चलती है, अपने चेहरे को छुपा के चलती है, तो हमारा हिंदू समाज का नौजवान हो या सिख समाज का नौजवान हो या जिस भी धर्म का हो, कहने लगते हैं इन औरतों को रास्ता दे दो। ये दुनिया की औरत रही, फातिमा की कनीज आ गई है, इस्लाम की शहजादी आ गई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और अगर ये नहीं है और जंगल में मर गए तो आपको चेक करने के लिए आपका कपड़ा खोला जाएगा। गौर करो। और जब ये होगा ना तो हमारे पुलिस वाले हजरात इसमें ज्यादा रहते हैं, वो भी कहेंगे यार इसका देहड़ा बता रहा है कि ये किसी मुस्लिम समाज का आदमी है, चलो मोहल्ले में कोई मुस्लिम है ताकि उसके हवाले कर दे, ताकि इसे प्यार से इसे दफन कर दे। वाह वाह वाह। क्या हो गया है तुझे? तू अपने किरदार को बदलना नहीं चाहता। आज मस्जिदों में अजानें होती है। ए नौजवान, जुमले नोट कर लो कहीं काम आ जाए। अल्लामा तैयब साहब के बिला आज मस्जिदों में आवाज होती है, अजान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लेकिन आज ये मुस्लिम नौजवान आंखों से आंसू निकल जाते हैं, इसके कानों से मोबाइल का लीड तक नहीं निकलता। सही है। इसके मोबाइल तक बंद नहीं होते हैं। ये कारोबार में मस्त रहता है, अजान की आवाजें आती है, फिल्म गाने में मस्त रहता है, अजान की आवाजें आती है। क्या तू इसी दिन के लिए पैदा हुआ? क्या अल्लाह ने कितनी इतनी कीमती चीज सर जो तुझे दिया, आंखें जो दी इसी काम के लिए, ये दिल दिया उसी को मस्त करने के लिए? नहीं, सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। हाय हाय हाय। अब माबूद कैसा हो, दिलदार कैसा हो, तो ये उलमा कहेंगे शफीकुल्लाह अब वक्त बहुत कम है, तशरीह की जरूरत नहीं, ऐलान कर दो ये सर झुके तो खुदा के लिए, दिल झुके मुस्तफा के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज देखो ना, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, आज आका मोबाइल सर्च करो, दुनिया का सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली इंसान कौन है, तो सबसे पहले मेरे रसूल का नाम आता है। जिस गूगल पे हमें भरोसा नहीं, दुनिया रिसर्च कर रही है, पूरी दुनिया पे प्रभावशाली रखने वाला, पूरी दुनिया में जिस जात की कदर की जाती है वो कोई और नहीं,
वो हमारा तेरा आका रहमतुल्लिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो भविष्य पुराण में लिखा है विचरना शोना चोन्या ईना प्रीति मदोती निर्पलिंग दच्छदो दर्शन कोतिशो निश्यति अत्ततिशा भविष्ययन्ति मनासी विस्तानि वे वसुधि वागराक्ति पुण्य गंधा निलशय पुरुषोम यदा यदा धर्मस्य ग्ला निर्वति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सूर्यं ईशावश्यमिदं सर्वजगतिदं जगत्योम जगतं तन्त्यक्तन्तमंजूथामा गिरकस्यावश्यदनं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतामं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संतोषं परम सुखम मध्यम बलवतम मध्यम मामिदं मदोरम न्यार्थम तम बिरतम बलवतम स्वानम सगदीमो संग्रम चाकुदारम लैलार्ने पापन इल्ला लम्मा परमपदम जन्म बैकुल पुरोप तो जपे नामे मोहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारे मंत्र कि अगर तर्जमे किए जाए तो घंटे 2 घंटे तो लग ही जाए, जी लेकिन चूंकि आज बहुत बड़े बड़े शोरा जिया इज़दानी साहब भी गालिबन आए होंगे और मुफ्ती हम्माद साहब के बिला हमारी जमात के बहुत मोतबर खतीब, बहुत अच्छी खिताबत होती है, उनकी भी तकरीर आपको समाप्त करनी है। सारे मंत्र का तर्जमा चंद जुमलों में जो तुलसीदास जी ने गरुड़ पुराण में कहा था, यहाँ न पाकज बात कुछ राखूं वेद पुराण सुनत मत बाकू बरस दस चंद्रम होई तह के बाद न पावे कोई देश अरब बरक लता सुहाई सुतल भूमिगत सुनो घगराई अस्र छद चंद्रम सच्चारी तिनकर बन सुए भुबारी तब हुई लंग लंग अवतारा मेहदी के सुकल संसारा तब हुई जन्नत बेकारी समरत ना हुए भरतधारी के तुलसी भजो के तुलसी भजो भाजन सत गोई अब बिना मोहम्मद पार न होई। वाह 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 वाह। जब आप इतनी तकरीर से समझ में आपको आ गया होगा कि हमारा मजहब लाजवाब है, जरा जोर से बोलो हमारा मजहब, दिल से बोलो हमारा मजहब लाजवाब है। हमारा रसूल, हमारी किताब, हमारी शरीयत, हमारा हुसैन, हमारा गौस, जब सब लाजवाब है तो हमें देख के लोग शर्माते हैं। हाय हाय हाय। हम जैसा मुसलमान शराब खाने में नजर आता, झूठ बोलते हुए नजर आता, कहता ये देखिए मुसलमान झूठ बोल चोरी कर रहे। ए नौजवान, बस एक काम करो अल्लाह के बंदो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तुम कामयाब होना चाहते हो तो बस 2 काम करो, सर झुका दो, दिल झुका दो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, दुनिया के हर लोग तेरी इज्जत करेंगे, तू अपने आप को पक्का मुसलमान हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। आज मेरे आका हुसैन ने करबला में अपने 6 महीने बच्चे के हुल्कुम को छलनी छलनी करवाया, इसी इस्लाम की हिफाजत के लिए। जवान बेटे अली अस्कर के खून को खाको खून में मिला दिया, सिर्फ इसी शरीयत के खातिर। हम जैसे गुनहगारों के खातिर, हम जैसे पापियों के खातिर आका हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया और कहा मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, आज तेरा हुसैन तुझे पैगाम दे रहा है। इस्लाम के लिए अगर दौलत देनी पड़े तो दे देना, वकार देनी पड़े तो दे देना, इज्जत देनी पड़े तो दे देना, गर्दनें कटानी पड़े तो कटा देना, मगर अपने हाथ से इस्लाम के दामन को नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अच्छा पक्का सच्चा मुसलमान बन जाओ और अपने से बड़ों की इज्जत करो, छोटों पे शफकत करो,
माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप का जन्नत समझो। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया, फिर मुलाकात होगी। बोलने में अगर किसी तरह की गलती हुई हो तो मैं अपने इन उलमा को गवाह बना के तौबा करता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़िए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। दिल से दिल से दिल से पूरा मजमा पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जल के रह जाएगी धरती, ये गगन जल जाएगा। नफरतों के धूप से सारा चमन जल जाएगा। अगर कोई आपसे पूछ दे कि चतुर्वेदी साहब आए, वहाँ हमारे हिंदू समाज के लोग भी थे, हमारे पुलिस वाले भी थे, समाज के लोग थे, उन्होंने संदेश क्या दिया, तो कह देना इतना संदेश वो जरूर दिए थे कि जल के रह जाएगी धरती, ये गगन जल जाएगा। नफरतों के धूप से सारा चमन जल जाएगा। और मंदिरों मस्जिद के झगड़े छोड़ दीजिए जनाब, वरना जिद के आग में अपना वतन जल जाएगा। हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान कल भी महान था, आज भी महान है और हमेशा महान रहेगा। जरा जोर से बोलो, मेरा हिंदुस्तान कल भी महान था, आज भी महान है और हमेशा महान रहेगा। चूंकि इसलिए रहेगा, इस मुल्क के राजा हम सब के, जरा जोर से बोलो, हम सब के। तो जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो, या हुसैन। जिसको अल्लाह ने हाथ दिया है दोनों हाथ लहरा के बोलो, या हुसैन। सच्ची सच्ची आवाज के साथ, पूरी ताकत के साथ लहरा के बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इतना तेज बोलो कि सीना से कीना निकल जाए और ये सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाए। लहरा के बोलो, या हुसैन। मैं खुद ही टेंशन में हो जाता हूं, ऐसे भी आजकल डर बहुत लगता है, डरिए मत। लेकिन मुल्क मेरा महान था, हाय हाय हाय। महान रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए आ जाइए, आप भी काम कुछ कर लीजिए। हाँ हाँ जी जी जी। माला सोच के पहनाया कीजिए। आवाज बाबू बढ़ाओ, माइक को तुमने हमसे भी ज्यादा कमजोर कर दिया है। मुल्क मेरा महान था, महान रहेगा, शादा हमेशा ये गुलिस्तान रहेगा। और अल्लाह रखे, हाय हाय हाय। अल्लाह रखे सलामत इस मुल्क को, जब मिलके यहाँ हिंदू मुसलमान रहेगा। वाह 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 वाह। माशाल्लाह, सब लोग जिंदा है ना? तकरीर सुनेंगे जरा, जितने लोग सुनेंगे जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाल्लाह, अल्लामा ने बना के रखा है, ये आपकी मेहनत है, ये उलमा की दुआओं की बरकत है। सोचा यहाँ कम लोग हैं, लेकिन प्रेम इतना, भाईचारगी इतनी, अखुवत और समाज के प्रेमता का जो संदेश यहाँ के लोगों ने दिया है, काश हमारे मुल्क के हर कोने में ऐसा प्रेम हो जाए तो पूरी दुनिया के लोग कहेंगे अगर प्रेम का गहवारा देखना है तो हिंदुस्तान चले जाओ, जहां जाओगे वहां प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से और जोर से, जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। जरा लहरा के बोलो सुभान अल्लाह,
अपने दादा दादी के नाम पे, परदादा के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, मसूद सालार गाजी के नाम पे, सास ससुर के नाम पे, बोलो यार, सास ससुर के नाम पे नहीं बोलेगा। हम लोग टनाटन सुनती है, हम तो सबके लिए दुआ करते। वो तो मर गया मरदूद, न तो फातिहा न दरूद, अद किच्चू मौलाना, पावर ऑफ मौलाना, टोपी ऐसी की लगे कुर्ता का खोल, पैजामा इतना छोटा कि लगे बड़े भाई का पैजामा, छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता। अल्लाह का शुक्र है हम सब मसलके आला हजरत के दीवाने हैं। वाह वाह वाह। और हम अपने मसलक से न कल एक नीचे आगे थे, न पीछे थे, न उससे हटने के लिए तैयार है। वाह वाह वाह। और हम लोग तो ऐसा सुन्नी है कि हम लोग तो मरते ही नहीं। बताओ, पूरे ईमानदारी से बताओ, आप लोग कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं? जाते हैं। जाने के बाद सबसे पहले क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। कारी तैयब साहब कहेंगे, शफीकुल्लाह भाई मालूम है जब लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं ना तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं, ये मेरा पोता, पर पोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, हकड़ पोता, ई पोता, ऊ पोता। गाँव का मुखिया, सरपंच, हाफी साहब, आलिम साहब, कारी साहब जा रहे हैं। मैंने कहा कारी तैयब साहब के बिला मारा कब, मरा कब? क्या कहने भाई बाबा? और अभी तक देख रहा है मरा कब, अभी तक देख रहा है। तो इन उलमा ने कहा शफीकुल्लाह ये मेरी बोली नहीं है, ये तो मेरे नबी ने फरमाया है, ये तो मेरे रसूल ने फरमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब पूरे ईमानदारी से बताओ, हमारे कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुर्दा गुनहगार है, सियाहकार है, बदकार है, बेनमाजी है, कब सालों साल हो गए मरे हुए, लेकिन जमीन के नीचे रहकर जमीन के ऊपर वालों को देखता है। तो यही से अकीदा मिल गया, जब गुनहगार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? बरेली का इमाम पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं चपाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इतना भारी मजमा, हर नौजवान देखिए मोबाइल एक लाइन से लगा हुआ है। ये लोग तो टेंशन दे ही रहा है और कहता है बस्ती बस्ती करिया करिया। तो तुझे ताजु शरिया का फतवा नहीं मालूम? अगर पक्का ताजु शरिया वाला है तो ये कच्चा कहां से हो गया? क्या कहने भाई वाह। नौजवान को देखो, वे मोबाइल पे क्या भरोसा करते हो? तेरा मजहब इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब कि इस्लाम गिव टू द पीपल ई कोड व्हिच आवर आर्चिक इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट। क्या कहने? ये इस्लाम उस प्रेमता का नाम है, उस भाईचारगी का नाम है, इस्लाम उस अखुवतो प्यार का नाम है, इस्लाम उस एकता संदेश का नाम है जिसकी सदाकत, जिसकी दलील
ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजरवेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडिया पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत सब में पढ़ो तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तुतु विश्वविद्या दातवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्वियो न जातो जानिष्यते एकम ब्रह्म धीतिये नास्ते नीना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम न तस्प्रीति मोस्ति इंद्रम मित्रम मरुरम अग्निबाहु न तो दिव्या सुप्रणो क्रोधमानम एकम जदि बड़ा बहुधा उलन गिरम यमम महो दृश्यवानम। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम अपने आप को मनुष्य कहते हो ना तो मानवता लाओ, आदमी हो तो आदमियत लाओ, इंसान हो तो इंसानियत लाओ। चूंकि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया, वाह वाह वाह, यह इस्लाम पूरी दुनिया में अक्ल रखने वाले इंसानों के लिए आया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। इस्लाम नहीं आया था, तुझे मालूम नहीं है? जिस बेटी की शादी में हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, पैदा हो जमीन के नीचे घुस, जी सही है, ले मनहूस आ गई। अब हिंदू समाज में जो ब्राह्मण खानदान होते, अगर किसी का पति मर जाता तो उसके पत्नी को उसके चिता पे जला दिया जाता। लोग पूछते काहे जला रहे हो, तो बोला कि ये सती सावित्री होना चाहती है ना, तो अपने पिता के अपने पति के साथ आग दहन हो जाए। हमारे नेपाल में यही दस्तूर था, अगर किसी औरत का पति मर जाता ना तो उस औरत को जंगलों में कुटिया बना के डाल दिया जाता, ऐलान कर अब हमारा कोई सहारा नहीं, मैं विधवा हो गई, अब मेरी हाल पे कोई रोने वाला नहीं, कोई रहम करने वाला नहीं। अगर उससे भी वो नहीं मरती तो बेटा बाप की दौलत समझ करके आपस में तकसीम कर लेता। लेकिन आज हमारा हिंदुस्तान हो चाहे नेपाल हो चाहे दुनिया का जो भी मुल्क हो, अगर बेटियों की शादी कर रहा है तो लाखों रुपया खर्च कर रहा है, बीवी से प्यार कर रहा है, माँ के चरणों को चूम के जा रहा है। मुसलमान माँ की कदमों में अपना जन्नत मानता है। इतना बड़ा मकाम संसार में किसने दे दिया तो दुनिया का हर इंसान कहेगा मोहम्मद आ गए, कायनात में बहार आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। अभी 12 नहीं बजे, नौजवानों लोगों से तो बड़ा टेंशन रहता है। अल्लाह की पनाह, हमारे उलमा जानते हैं, है नौजवान इतना टाइट पैंट पहनता है, पता ही नहीं चलता पहन के सिलाया सिला के पहना। पहले चला फुल शॉर्ट, तब चला हाफ शॉर्ट, अब चला गया शॉर्ट कोट, और वो भी मस्जिद में चला जाएगा, हिल हिल के रहेगा, और सजदा में जाए ना तो पीछे का नक्शा खुल जाता। अपनी नमाज भी खराब करता, और कितने की नमाज भी साथ में लेके चला जाता, जिसकी नजर पड़ी गई नमाज। ए नौजवान, अल्लाह से डरो। बाल ऐसा, इधर भी सांप, इधर भी, इधर बीच, उसमें भी आधा लाल आधा हरा। कारी तैयब साहब दूर से देखिए तो लगता है मुर्गी की पूंछ फरफरा रही है। सही है, सही है। तू कहां था, कहां आ गया? वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। इस्लाम तेरा मजहब जिसकी पाकीज़गी का जवाब नहीं, जिसकी लताफत का जवाब नहीं, जिसके कानून का जवाब नहीं, जिसके उस्वे हसना का जवाब नहीं, जिसके तरीकत का जवाब नहीं,
तू उस मजहब का मानने वाला हो करके तूने नकल किया है तो किसी जहन्नमी की नकल किया है, नकल किया है तो किसी दुनियादार की नकल किया है, नकल किया है तो किसी रोडों पे नाचने वालों की नकल किया है। ओ शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, क्या तेरे पास आइडियल की कमी है? नहीं। तेरे पास आइडियल की कमी है? अरे नकल करना है तो करीब में बहराइच चले जाओ, मसूद सालार गाजी की नकल करो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नकल करना है तो देवा के वारी से पाक की नकल करो, नकल करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो, नकल करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो, नकल करना है तो सिद्दीक की सदाकत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की सखावत की नकल करो, अली की शुजाअत की नकल करो। नकल करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा नारा ऐसा लगाओ कि पता चले कोई मुसलमान नारा लगा रहा है। अब मैं नारा लगाता हूँ जिसका दोनों हाथ सलामत है, जिसको अल्लाह ने जितनी आवाज दी है पूरी ताकत के साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर। ऐसा नारा लगाओ कि तेरी आवाज जब दुनिया में गूंजे तो कह दे गोंडा का मुसलमान जाग गया। हाय हाय हाय। और ऐलान कर दिया कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। दिल से पूरा मजमा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर। जिसके पास हाथ है, मैं देखूं ना देखूं अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं, दोनों हाथ लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मुल्क हिंदुस्तान, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लाजवाब माशाअल्लाह। आ जाओ। नहीं कोई भी नहीं, बात नहीं, देंगे फिर भी ठीक है, नहीं तो जाने टाइम में सब ले लेंगे। क्यों? अल्लामा शाहिद साहब के बिला आज से 4 महीने पहले इन्होंने तारीख ली। लास्ट में मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि करम प्रदान विश्कर खाजस कर ही तस फलवा 4 तस्वरन जियो जतन शय शुक्र सिबिन पक्षे चलिस में बिन नगर बिन कर मदी दियाल शंभरनाथ मा शंकर बहरी जस करनी तस भोग हो दाता, अन्न नरक में जाता तो काहे पछताता। हाय हाय हाय। ए बेटा बैठ, बैठ जा बेटा, ये दुआ कर देंगे 1 साल में जवान हो जाएगा। अगर मेरी दुआ कबूल हो जाए तो सब लोग मेरे घर पे लाइन लगा देगा। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन। बड़ा खूबसूरत मजमा माशाअल्लाह। और क्यों ना हो जन्नतियों का मजमा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो मार खाएंगे, हाय हाय हाय, खीर खा के रहेंगे। जी जी जी। फरिश्ता गुनाह किया मारो, झूठ बोला मारो, शराब पिया मारो, लेकिन जन्नत में जाएंगे। बोले अबे कुछ तो लाया, का याद तो कुछ नहीं है, बस एक चीज याद है, आका हुसैन की मोहब्बत में जी रहा था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा आप लोग चुप हो जाए, जरा इधर कादरी नगर वाले बोल दे, ये चिश्ती नगर वाले बोल दे, कंपटीशन करवा दिया। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। और आज हमारे शाहिद भाई ने कहा है कि आपको सारा मंत्र सुनाना है। कोशिश करूंगा, चूंकि इस्लाम का सबसे पहला संदेश क्या है जरा बताओ नौजवान, टेंशन में हो गया। इस्लाम का सबसे पहला संदेश क्या है? तो हमको डर लगता है कोई ये ना कहते कि पहली शादी। कैसे मुसलमानों रात दिन जलसा सुनते रहे, लेकिन इस्लाम का पहला संदेश याद नहीं।
इस्लाम का पहला संदेश ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। माशाअल्लाह। ये इस्लाम का सबसे पहला संविधान है, इस्लाम का सबसे पहला कानून है, जिसके बारे में ऋग्वेद में कहा गया न द्वितीयो न तृतीयो स्त्रतो न पयुच्यते न आपचमो दशमो न पयुच्यते ससपत्य च प्रोर्त्य चरम नमिदम निक्तम सहसा एक एक विरदे। वाह 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 वाह। इस संसार में जितनी चीजें देख रहे हो, इसका जन्म देने वाला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां नहीं है, बल्कि संसार का पैदा करने वाला मालिक अल्लाह। माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो अल्लाह, जरा दिल से बोलो अल्लाह। फरिश्तों को दोनों गवाह बना लो, जरा दोनों हाथ लगा के बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। एकम्रोम धीतिये नास्ते रीना नास्ते किंचन। हाय हाय हाय। इस संसार का रचना करने वाला एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नीना नास्ते किंचन दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। एकम एवं मधुत्यम, वह एक है, एक ही रहेगा। तब पंडित साहब कहते न तरस प्रीति मोस्ती, हम ऐसे मालिक के भक्त है जो निराकार है। जब मैं ये तकरीर जनकपुर में कर रहा था, चूंकि अभी हजरत ने पहले ही कह दिया, जनकपुर ये राजा जनक जी की नगरी है, राम जी का ससुराल है, वहीं हमारा घर है। एक मर्तबा नमाज पढ़ के निकले तो एक पंडित साहब मिल गए, बोला शफीकुल्ला भाई नमस्कार। मैंने कहा सुबह सुबह? बोला आपके मस्जिदों से गुजरा, आपके मस्जिदों में कुछ नहीं देखा। मैंने कहा हमारे मस्जिदों में कुछ नहीं होता, वहां तो सिर्फ रब का जलवा होता। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। आपके वेदों में लिखा हुआ है, आपके वेदों में लिखा हुआ है, इस संसार में जितनी चीजें हैं वही मालिक देता है जिसने संसार को पैदा किया। हाय हाय हाय। तो बोला मौलाना मौलाना हो के जानते हो? बोला भाई मैं उतना बड़ा चतुर्वेदी तो नहीं हूँ, हमारे लिए तो कुरानी हदीस काफी है। बेशक। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की टारगेट दो चीज पर है। पूरी दुनिया का हमला, बिलखुसूस यहूद और नसारा का हमला, या तो इस्लाम पे है या तो कुरान पे है। जी जी बहुत अच्छे। आज दुनिया चाह रही इस्लाम मिट जाए, कभी मुसलमानों पे जुल्म, कभी मदरसों पे जुल्म, कभी मस्जिदों पे जुल्म, कभी आजान पे पाबंदी। मतलब यह है कि न मुसलमान रहेगा न इस्लाम रहेगा। तो गोंडा के मुसलमानों बता दो कि अगर इस्लाम को मिटना होता ना तो जंगे बदर में मिट गया होता। वाह 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 वाह। इस्लाम को मिटना होता तो जंगे वहद में मिट गया होता। इस्लाम को मिटना होता तो जंगे खंदक में मिट गया होता। इस्लाम को मिटना होता तो करबला में मिट जाता। इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, इस्लाम अपना परचम हर घर पे लहराने के लिए आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, दोनों हाथ लगा के बोलो मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। शर्त ये है, आज कुरान पे हमला हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। आज दुनिया की सारी किताबें हैं। आज हमने आपको ऋग्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा। अभी हमारे हिंदू समाज में सबसे उनके धर्म की महान किताबें गीता पढ़ी जाती, रामचरितमानस पढ़े जाते, लेकिन दुनिया की सारी किताबें कहीं छपती है कहीं बदल जाती। जी जी। लोग राइटर छापने वाले बदल देता,
लेकिन वारे कुरान हाय हाय हाय, तेरी अजमत को सलाम। माशाअल्लाह। चाहे तू हिंदुस्तान में छपे, अमेरिका में छपे, सऊदी में छपे, दुनिया के किसी मुल्क में छपे, कुरान न कल बदला था, न आज बदला है, न कयामत तक कोई बदल सकता है। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जरा जोर से बोलो, कुरान कोई बदल सकता है? नहीं। जरा जोर से बोलो, जिसका अकीदा मजबूत है जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो, अजमत कुरान जिंदाबाद। अजमत कुरान। तो कुरान पवित्र किताब है और इस्लाम सबसे पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाला मजहब है। मैंने कहा ना, इस्लाम का सबसे पहला संदेश अल्लाह एक है, जिसकी तस्दीक आप अंग्रेजों से पूछिए तो कहेगा देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट सेकंड। देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट सेकंड। और ये तो इलाका कम पढ़े लिखे लोगों का है। एक हजरत की फरमाइश है, बता देता हूं। एक जगह बड़े बड़े कुर्ता जुब्बा वाले एक गांव में पहुंचा, सारे गांव वालों को जमा किया, पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं। बोला बता, हम तुमसे 3 प्रश्न करेंगे, अगर हमारे तीनों प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो हम तुम्हारे धर्म को मान लेंगे, नहीं तो हमारा धर्म मानना पड़ेगा। एक बात है, मुसलमान चाहे जितना कमजोर हो सब कुछ दे सकता है, अपना ईमान नहीं दे सकता। दिल से बोलो, अपना ईमान। सारे गांव वाले जमा हो गए, हम पढ़े लिखे नहीं तो क्या हुआ, सीने में मुस्तफा की मोहब्बत है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। और ये चिराग पढ़ के नहीं, इन उलमा की मोहब्बत ने डाला। बेशक। इन उलमा के तकरीरों ने जला दिया है, इसलिए हमारा ईमान मजबूत है। का सवाल पूछेंगे, जवाब दिया तो तेरा धर्म, नहीं तो हम दहरिया धर्म के मानने वाला है, हमारा धर्म मानना पड़ेगा। बोला मंजूर है। एक पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता तुम लोग खुदा को मानता? बोला हाँ, जब खुदा है तो एक है। बोला जब खुदा है तो बता अभी क्या कर रहा है? हाय हाय हाय, इस वक्त क्या कर रहा है? अब गांव वाला सोचा बाप जन्म में तो खुदा को देखा नहीं, क्या बताऊं क्या कर रहा है। दूसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला ये नहीं दिया तो बता खुदा है तो देखता किधर है? बोला खुद ही नहीं देखा तो उसके देखने के बारे में क्या बताऊं। वाह। तीसरा पगड़ी वाला बोला कि अगर खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? अब गांव वाला सोचा कि हजरत लोगों से सुन सुन करके एक खुदा की इबादत करता, ये उससे पहले का पता पूछ रहा है। एकदम ठंडी में पसीना, हाय हाय हाय, कुर्ता सब देगा, दिल ही दिल में बाप बाप चिल्ला रहा। अब होगा क्या? लेकिन उसे मालूम नहीं है जिस दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, उस दौर में शब्बीर जन्म लेता है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो, या हुसैन, दिल से या हुसैन। एक बच्चा देखा लोगों की भीड़ लगी हुई है, पैर से घुस घुस करके आगे पहुंचे। एक चचा से पूछे, चचा ये पगड़ा वाले सब कौन सा नाटक कर रहे हैं? बोला बेटा नाटक नहीं, हम लोग का पसीना छोड़ा रहे हैं। बोला चचा बता दो ना। बोला बेटा चचा परेशान है तो बच्चा कहाँ से आ गया? बोला बता दो ना। बोला बता दो ना। क्या बता दो ना? अच्छा बोला बता दो ना। बोला नहीं मानता, ले बता देता हूँ। ये जितने पगड़ा वाले हैं ना, हमसे 3 प्रश्न किया है। पहला प्रश्न ये कि खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा सवाल ये कि खुदा है तो खुदा देखता किधर है? तीसरा सवाल ये कि खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? जब बच्चा इतना सुना ना तो मुस्कुराता हुआ स्टेज पे चला गया। हाय हाय, ओ शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन लियो, अपने ईमान को मुनव्वर करो। वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो बच्चा अपने वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा है। बहुत अच्छे। सुन लियो का इमाम है। जरा इमाम आजम के नाम पे दोनों हाथ लगा के बोल दो, इमाम आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। आस्ते की जोर से, जरा दिल से बोलो यार, इमाम आजम का दामन, गौस का दामन,
ख्वाजा का दामन, मसूद सालार गाजी का दामन, इमाम हुसैन का दामन, उलमा का दामन, सास ससुर का दामन। बीच बीच में टेस्ट हो जाए, क्या कहने? दामन मत छोड़ो, नहीं तो आजकल के नौजवान, अब पहले के लोगों में बहुत फर्क है। जी जी। पहले के ज़माने में जब शादी होती थी ना, हमारे चचा लोग जानते हैं, हमारे हजरत लोग बड़े बुजुर्ग हैं, इन्हें पता होगा। पहले जब शादी होती थी तो कम उम्र में हो जाती थी। बाप दादा परदादा लकड़दादा जाते, पहले लड़की को देख के आते, पसंद हो गई तो 2 साल के बाद निकाह, 3 साल के बाद गौना, 2 साल के बाद फिर आती, 7 साल लग जाते उसको आने में, लेकिन कभी मुलाकात नहीं होती, कभी दुआ सलाम नहीं। लेकिन आजकल अगर लड़की को पता चल जाए हमारी बात हो गई, और लड़का कि मेरी बात हो गई, रात ही में अपने जीजा को बोलेगा,